Audio Jungle। बात 1997 की है। उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है ग्राहम। इस डिस्ट्रिक्ट में एक लोकसभा है अस्का। इसके सांसद की मौत हो जाती है और सीट खाली हो जाती है। अब जब सीट खाली होती है तो उपचुनाव कराए जाते हैं। जब उपचुनाव का नंबर आया तो पार्टी को लगा कि सिंपैथी वोट मिलेगा, इसलिए परिवार का ही कोई सदस्य होना चाहिए। इसलिए पहले सांसद के बड़े बेटे से पूछा गया, उसने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। फिर बेटी का नंबर आया, बेटी पहले से ही विदेश में थी, उसने भी मना कर दिया। अब जब दोनों ने मना कर दिया तो पार्टी ने तय किया कि चलो किसी पार्टी के नेता को ही टिकट दे देते हैं, माने लोकल लीडर को टिकट दे देते हैं। लेकिन तभी सांसद के सबसे छोटे बेटे ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, टिकट मुझे दे दीजिए। वो बेटा जो अमेरिका में रहता था, वो बेटा जिसे ठीक से ओडिया भाषा बोलनी भी नहीं आती थी, वो बेटा जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कभी पॉलिटिक्स में आएगा, उसे टिकट दिया गया। वो इलेक्शन लड़ा भी और जीता भी, 6 महीने सांसद भी रहा और फिर जिस पार्टी से लड़ा था उस पार्टी को छोड़ अपनी पार्टी बनाई। वो पार्टी बनी जो आज तक एक भी चुनाव नहीं हारी। वो बेटा जिसके राजनीति में आने की किसी को उम्मीद तक नहीं थी, वो पिछले 23 साल से राज्य का मुख्यमंत्री है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नवीन पटनायक की और उनके बीजू जनता दल की। 17 अप्रैल 1997 को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जब मौत हुई तब उनके बेटे नवीन पटनायक का राजनीति से कोई दूर का वास्ता भी नहीं था। बीजू पटनायक की मौत के बाद पार्टी कौन संभाले, इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बीजू पटनायक एक प्रभावशाली नेता थे, आजादी की लड़ाई के दौरान जेल में भी रहे थे। वो ओडिशा के 2 बार मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ कई बार सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे। बीजू पटनायक ने सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से 1961 में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। फिर 1990 में पूरे 5 साल जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री रहे। बीजू पटनायक की जब मौत हुई तब वो आस्का लोकसभा सीट से सांसद थे। उनकी मौत के बाद नवीन पटनायक 1997 में आस्का से लोकसभा उपचुनाव लड़े और जीत हासिल की। नवीन 3 बार आस्का से चुनाव लड़े और जीतते रहे। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। बीजू पटनायक की मौत के 8 महीने बाद 26 दिसंबर 1997 को बीजू जनता दल का गठन हुआ। इसके पीछे विजय महापात्रा का दिमाग माना जाता है। बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक विजय महापात्रा बीजू पटनायक के काफी करीबी माने जाते थे और बीजू पटनायक की कैबिनेट में 1990 से 1995 तक मंत्री भी रहे। इसके अलावा पाटकुरा विधानसभा सीट से 20 साल तक विधायक रहे। पाटकुरा विधानसभा सीट केंद्रपड़ा लोकसभा सीट के अंदर आती है। बीजू पटनायक खुद केंद्रपड़ा से 3 बार सांसद चुने गए थे। बीजू पटनायक की मौत के बाद पार्टी के कई नेता कमान संभालना चाहते थे, जिसमें विजय महापात्रा जैसे नेता भी शामिल थे। उड़ीसा की राजनीति में नवीन पटनायक की एंट्री कई नेताओं को पसंद नहीं आई। नवीन पटनायक बनाम विजय महापात्रा। साल 2000 की बात है। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। विजय महापात्रा और नवीन पटनायक के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नवीन का उड़ीसा की राजनीति में ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन विजय महापात्रा काफी अनुभवी नेता थे। वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के चेयरमैन भी थे और चुनाव के लिए उम्मीदवार भी चुन रहे थे। उस समय उड़ीसा में कांग्रेस शासन से लोग नाखुश थे। दरअसल 1995 में उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार बनी। 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने 3 बार मुख्यमंत्री बदले। कांग्रेस नेताओं के बीच गद्दी संभालने को लेकर संघर्ष चल रहा था। अब बीजू जनता दल के पास मौका था। बीजू पटनायक की मौत के बाद उड़ीसा में ये पहला विधानसभा चुनाव था और नेताओं को पता था कि बीजू पटनायक के नाम पर वोट मिलने वाले हैं। सबको लग रहा था कि अगर चुनाव बीजू जनता दल जीतता है तो जनादेश, तो विजय महापात्रा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नवीन ने चला मास्टर स्ट्रोक। विजय महापात्रा ने समय रहते पाटकुरा विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन भरा। ये नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। विजय महापात्रा ने भुवनेश्वर के एक होटल में मीटिंग करने पहुंच गए। इस मीटिंग में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कई और सदस्य भी शामिल हुए, लेकिन नवीन पटनायक इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। उस समय नवीन पटनायक पार्टी के अध्यक्ष थे। विजय महापात्रा मुख्यमंत्री की रेस में थे और अपने लिए लॉबिंग करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। माने वो अपने मुख्यमंत्री पद की तैयारी में लग गए थे। वो ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने पक्ष में करने में लग गए। ज्यादातर टिकट भी उन्होंने अपने करीबी नेताओं को ही दिए थे। दूसरी तरफ नवीन पटनायक ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी हिंजली विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन भरा। हिंजली सीट अस्का लोकसभा सीट के अंदर आती है, जहां से नवीन खुद सांसद थे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। नॉमिनेशन भरने से कुछ घंटे पहले
नवीन ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। इसी बीच विजय महापात्रा के पास एक फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि नवीन पटनायक ने पाटकुरा विधानसभा सीट से उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया है और अतानु सब्यसाची को पाटकुरा से उम्मीदवार बनाया गया है। जब तक विजय महापात्रा को कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय महापात्रा के पास निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन फाइल करने का भी समय नहीं बचा। दरअसल भुवनेश्वर से पाटकुरा करीब 92 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन नॉमिनेशन करने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। ऐसे में विजय महापात्रा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बीजेपी से गठजोड़ और अलगाव की कहानी। नवीन पटनायक एनडीए सरकार में मंत्री भी रहे। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ओडिशा में बीजेड और बीजेपी का गठबंधन हुआ। 147 सीटों में से बीजेड ने 68 सीटें जीती और नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। 2004 में भी बीजेड और बीजेपी के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन हुआ। एक बार फिर गठबंधन को बहुमत मिला और नवीन मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में बीजेड को 61 विधानसभा सीटें मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 32 सीटें आईं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 21 में से 11 सीटों पर बीजेड ने कब्जा जमाया, जबकि 7 सीटें बीजेपी को मिली। हालांकि 2009 में बीजेड और बीजेपी का गठबंधन नहीं बन पाया। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बीजेड ने शानदार प्रदर्शन किया। 147 विधानसभा सीटों में से 103 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी सिर्फ 6 विधानसभा सीटें ही जीत पाई। वहीं लोकसभा में बीजेड को 14 सीटें मिली, जबकि बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस ने जरूर 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी चुनाव दर चुनाव बीजेड और नवीन पटनायक मजबूत होते गए। 1997 में नवीन पटनायक जब राजनीति में आए थे तब उनके पास कोई अनुभव नहीं था। कई लोगों को लग रहा था कि नवीन राजनीति में सफल नहीं होंगे और पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन नवीन पटनायक ने सबको झूठा साबित किया। ठहरिए, आपको ये न्यूज़ देखते कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं भी रिपोर्टर बन जाऊं तो कैसा रहेगा? आप में सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। आप में अगर इंटरेस्ट है तो आप तुरंत नीचे में जो नंबर चल रहा स्क्रॉल हो रहा है, तुरंत फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। यहाँ पर कॉल करें, आप इंटरेस्ट जताइए कि मैं रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। सिर्फ आपकी जो इच्छा अगर है तो हम आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे, हम आपको ख्वाहिश को पूरी करेंगे और आप भी K3 टीवी से रिपोर्टर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमें खरियार रोड, कोमना, नोआपड़ा, खरियार, सीनापाली और बोडेन के लिए हमें रिपोर्टर की सख्त आवश्यकता है। आप में थोड़ी सी भी अगर हुनर है तो हम आपको पक्का रिपोर्टर बनाएंगे। जहां चाह है वहां राह है। तुरंत कॉल कीजिए, नीचे में जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है। हो सकता है हम 2-3 दिन के बाद आपसे मुलाकात करें एक रिपोर्टर के हिसाब से। नमस्कार, जय हिंद।